हाँ ये रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब देखें, अगर इसकी मैंने पावर निकालनी है, करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव साइड से नेगेटिव वाली साइड के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पावर निकालने के 3 फार्मूले हमने पढ़े थे, ठीक है। आई स्केयर इंटू आर वाला भी हमने पढ़ा था, वी इंटू आई वाला भी पढ़ा था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू है, अगर आर की वैल्यू है तो हम क्या करूंगा कि आई को आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जी सर। अगर करंट फ्लो हो रहा हो नेगेटिव वाले साइड से पॉजिटिव वाली साइड से, तो फिर क्या होगा, माइनस का साइन ऐड हो जाएगा। माइनस का साइन ऐड हो जाएगा। बट आई 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 स्केयर आई के ऊपर क्या है, स्केयर। स्केयर। तो वो आई का स्केयर आपस में वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अगर पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड पे फ्लो हो रहा होगा, अगर वोल्टेज का फार्मूला लगाना हो तो ये होता है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव वाली साइड पे फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज निकालने, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को यूज करके पावर निकालने का फार्मूला ये होता है, ठीक है। इस फार्मूले पढ़ने के बजाय हम डायरेक्ट पावर निकालते हैं। ये देखें, इसको मैं ना ऐसे, जो बच्चे रिक्वेस्ट करे जो उनकी एक्सेप्ट करे थे। ओहो, एक मिनट बचे, हम पहुंच गए वहां पे। अब हम इसकी निकालनी है बच्चे पावर, ठीक है। अब एक तो ये वोल्टेज निकालनी है वी ए, और दूसरी इसकी जो रेजिस्टेंस है ना 8 अम्पेयर, सॉरी 8 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी पावर निकालनी है, ये लिखा है ना P8 ओम, ठीक है। पावर निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर मैंने ये वोल्टेज निकालनी है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस बच्चे वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, वी इंटू आई आर, ठीक है। आई की वैल्यू 1 अम्पेयर है, आर की वैल्यू 8 अम्पेयर है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब है कि इस प्लस और इस माइनस के दरमियान जो वी ए है ना, वोल्टेज ए, इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, 8 8 अम्पेयर, सॉरी 8 वोल्ट, सही है। वोल्टेज। कैसे निकाली, ओहम लॉ से। ओहम लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू भी है मेरे पास, आर की वैल्यू भी है, मैं आई को आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वोल्टेज निकल आएगी, ठीक है। अब बारी आती है इसकी पावर निकालने, ठीक है। पावर का फार्मूला क्या होता है, आई स्केयर इंटू वी आर। आर। वी वाला होता है वी इंटू आई, वी को मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल आई से। अगर आई को स्केयर कर दिया जाए तो फिर उसको आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पीछे हमने फार्मूले पढ़े हैं, ठीक है। अब देखें, इसका मतलब अगर इसकी मैंने पावर निकालनी है तो मैंने साथ में माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो करंट है वो पॉजिटिव से, अब देखें ये जो करंट के जो करंट सोर्स है 1 एम्पेयर, इसका एरो किधर है, ऊपर को। ये जो करंट सोर्स है ये, पॉजिटिव। हाँ ये इंडिकेट करता है कि सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है। ये एरो नीचे को भी लगा हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या ऊपर को लगा, इसका मतलब है कि पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड पे आ रहा है, तो इसके इसीलिए मैंने आई स्केयर आर के साथ वो माइनस का साइन नहीं लगाया। सिंपली आई की वैल्यू क्या है 1 और आर आर की वैल्यू क्या है 8, 1 का स्केयर करके मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी पावर आ गई, ठीक है। यस हाँ, सर। इसका मतलब अगर किसी रजिस्टर की पावर निकालनी हो तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसका स्केयर लेके मैं उसी रजिस्टर की मतलब वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस केस के अंदर रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 8 ओम। सर बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हमें ऐड कर लें, उनसे लेफ्ट हो गया था। अच्छा जी। कहाँ पे है यार कुछ ऐड होने वाला, है ही नहीं। आवाज बंद कर इसकी जरा। पार्टिसिपेंट ऐड होने वाले नहीं है, ठीक है।
अगर सिमिलरली एक हमने पावर का दूसरा फार्मूला भी पढ़ा था v स्क्वायर ओवर r, ठीक है, पहले हमने v की वैल्यू निकाल ली थी ना, ऊपर 8 वोल्ट निकाली ना v की वैल्यू बच्चे। जी ठीक है। सर। अब नीचे नीचे देखे, मैंने पहले आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला यूज करके पावर निकाली, अब नीचे वी स्क्वायर ओवर आर वाला फार्मूला। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8, आर की जगह मैंने क्या लिख दी 8। तो दोनों केस के अंदर चाहे आप आई स्क्वायर आर के फार्मूले से पावर निकालें या वी स्क्वायर ओवर आर के फार्मूले से पावर निकालें, पावर की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सेम आएगी। ठीक है, अब देखिए अब ये वाला मेरे पास सर्किट है, अब इसे मैंने करंट की वैल्यू आई डी निकालनी है और इस रेजिस्टर के क्रॉस जो पावर है वो निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास ये वोल्टेज है, यहाँ पे आप क्या करेंगे V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला लगाएंगे। V की वैल्यू हमारे पास है ना यस सर। 50 वोल्ट है, R की वैल्यू फार्मूला लगेगा सर जी जी ओहम लॉ यूज होगा, I इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू आई आर। तो वहां से I की वैल्यू निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू V ओवर R हो जाएगा। बच्चे समझ आई ना, रिपीट कर दें। यस सर समझ आ रही है। बच्चे अगर आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लो और V इज इक्वल टू आई आर ओहम लॉ का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, वहां से I की वैल्यू निकाल लो। सर माइनस कैसे आया था? माइनस इसीलिए है, आप देखें ये जो करंट है ये नेगेटिव से पॉजिटिव वाली साइड से जा रहा है, ऊपर वाले में क्या था करंट पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे, और इसमें क्या है करंट नेगेटिव से पॉजिटिव वाली साइड पे जा रहा है। ऊपर हमने पढ़ा था ना जब अगर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव वाली साइड पे जाए तो हम ओहम लॉ के साथ माइनस का साइन यूज करते हो। जी सर। ये वही है, आप देखें करंट जो नेगेटिव से, यहाँ पे जो नीचे वाली फिगर के अंदर करंट है ना आईडी, जो नेगेटिव से पॉजिटिव वाली साइड पे जा रहा है। ओके हो गया सर, ओके। ठीक है, अब देखिए अब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर निकाल दिया। पावर निकालने का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। अब देखे वो वाली जो आपने बताया था कि माइनस क्यों लगाते हैं बच्चे, ये कौन है यार, अब मेरी बच्चे से बात करो, मेरी आवाज नहीं काट माइक हटा होगा। टाइम माइक बंद करो अपना यार। मैंने कर दिया इसका माइक बंद। अब देखें ये जो सर्किट था इसके अंदर जो आई डी की वैल्यू थी, ये मैंने अपने पास से इसकी ना करंट की डायरेक्शन अज्यूम की, भाई ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, लेकिन जो करंट का आंसर आया वो -2 एम्पेयर आ गया। इसका मतलब है जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम की थी वो डायरेक्शन नहीं थी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए थी जो असल करंट की। समझ आ गई? जी सर, आ गई। अब देखें जो दोबारा बार रिपीट कर देता हूँ, ये जो मैंने आई डी की डायरेक्शन सपोज की है नीचे से ऊपर को, मैंने इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपना फार्मूला लगा के वैल्यू निकाली, तो आईडी की वैल्यू के साथ -2 एम्पेयर आ गया। -2 एम्पेयर का मतलब है जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम की थी उस डायरेक्शन के अंदर असल में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। सर ये जो फार्मूले के साथ आपने यूनिट्स दिए हैं ये हमें साथ लगाने हैं न्यूमेरिकल में भी? एब्सोल्युटली, अगर न्यूमेरिकल आता है तो अगर आपके करंट की वैल्यू तो आपको 7 एम्पेयर लिखना, 2-3 ही तो है, अगर करंट की वैल्यू तो एम्पेयर लिखना, पावर है तो वाट लिखना, सिंपल वोल्टेज है तो वही लिख देना। 3-4 ही तो यूनिट है, 3-4 ही तो यूनिट है। ओके 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 हो गया सर। अब देखिए इसकी मैंने पावर निकालनी है, 25 जो ओहम का रेजिस्टर है इसके क्रॉस अगर मैंने पावर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? पावर का फार्मूला बच्चे क्या आता है, आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू के मैंने क्या निकाली -2 एम्पेयर, तो -2 एम्पेयर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 25, -2 एम्पेयर का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा 25, तो 100 वाट निकल आएगा। समझ आ गई? अगर इसी की पावर मैं v स्क्वायर ओवर r से निकालूं, पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r, v की वैल्यू क्या है 50 एम्पेयर, सॉरी 50 वोल्ट, ठीक है, तो 50 का स्क्वायर करके मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं फिर भी पावर कितनी आएगी 100 वाट।
एक अच्छा, ये कुछ सर्किट ना जब हम एनालिसिस करेंगे ना उसके अंदर ये चीजें आएंगी कि ये जो ऊपर हम कोर्स पढ़ रहे हैं ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी सर्किट को एनालिसिस करते हैं ना, क्योंकि वो एक एक करके आ रही थी, मैं चाह रहा था कि ऐसे साइड साइड चेंज हो। अब देखें, ये जो हमारे पास बैटरी होती है, जो टॉर्च होती है घरों के अंदर, इसके अंदर भी सिमिलरली कुछ स्विच लगे होते हैं और कुछ इस तरह के रेजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये याद करने के लिए नहीं, ये जस्ट पार्ट अंडरस्टैंडिंग के, ये जो हम सर्किट पढ़ रहे हैं, रेजिस्टर्स पढ़ रहे हैं, कुछ स्विच पढ़ रहे हैं, वोल्टेज लगे हैं, इनका रियल लाइफ के अंदर यूज कहाँ पे आता है। जी ठीक है, सर। अच्छा जी, आज हमारा किरचॉफ लॉ के बाद 2 लॉ पढ़ेंगे, इसके बाद हम एंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर 50 मिनट भी हो जाने हैं। 2 हमारे पास लॉ थे, एक होता है केसीएल जिसको किरचॉफ करंट लूप रूल बोलते हैं, और एक होता है केवीएल। ठीक है, अब केसीएल यहां से समझते हैं। अब ये सर हमें ऐड कर लें। यार ये कौन है, वैसे मेरे पास कोई नहीं है ऐड होने के लिए। सर ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं हमारी क्लास की लड़कियों के। एक है बस, सॉरी ऐसी है अब देखें, जो किरचॉफ फर्स्ट रूल कहते हैं या जिसको करंट लूप रूल कहते हैं, सॉरी किरचॉफ करंट रूल कहते हैं ना, वो ये है। अब इस सर्किट को देखें, नोड एक सर्किट के अंदर ऐसी जगह होती है जहां 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो लेफ्ट साइड वाला ऊपर वाला कोना है, ये भी एक नोड है। इस पॉइंट के ऊपर एक रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जो जहां पे मेरा कर्सर है दरमियान वाला, ये भी एक नोड है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस, एक 2 ओम की, एक 3 ओम की और एक 6 ओम की रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो रही है। ठीक है बच्चे, ये भी एक नोड है। यहाँ पे एक 3 ओम की और एक 5 ओम की रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो रही है। ये नीचे वाला भी एक नोड है। ठीक है, जहाँ पे 2-3 चीजें आपस में आके कनेक्ट होती है उसको नोड बोलते हैं। जी ठीक सर। है, ठीक है। जो किरचॉफ का करंट रूल है ना, वो पता है क्या कहता है, जितने भी करंट एक नोड की तरफ फ्लो करते हैं उनका सम इक्वल होता है जितने भी करंट नोड से अवे फ्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस मैं नोड की बात करूं, इस नोड की तरफ कौन कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1 जो करंट है वो इस नोड की तरफ फ्लो कर रहा है, ऐसे ही है ना। जी सर। और जो I2 है और I3 है वो इस नोड से अवे फ्लो कर रहा है, मतलब I2 है वो भी इस नोड से दूर जा रहा है और I3 है वो भी इस नोड से अवे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है करंट फ्लोइंग टुवर्ड द नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द नोड। बच्चे, किरचॉफ करंट रूल समझ आया क्या है, कि एक नोड की तरफ जितने करंट फ्लो होते हैं उनका सम, वेट एक मिनट, हेलो, खत्म, टाटा, बाय बाय। सर को कॉल आई है। आप नहीं पता बच्चे, मैं क्लास पढ़ाना क्या हुआ। अच्छा व्हाट्सएप है तो, हेलो, सॉरी यार बीच में वो ना कॉल आ गई। कोई बात नहीं सर। अच्छा, किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है कि एक नोड की तरफ जो करंट फ्लो होते हैं उनका सम इक्वल होता है जो नोड से अवे करंट फ्लो होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस नोड की तरफ एक ही करंट फ्लो हो रहा है I1। ठीक है, I1 इज इक्वल टू होगा I2 प्लस I3 के। बच्चे इसकी समझ आई? जी सर। अब देखे, वही फिगर दोबारा आई है इसको वैसे। अगर मैं इस नोड की बात करूं, इस नोड की, बच्चे अगर मैं इस नीचे वाले नोड की बात करूं तो इक्वेशन क्या लिखेगी, इस नोड की तरफ कौन कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, सर I2 भी
I2 I2 भी भी इधर इस आ रहा तरफ है कर रहा है, और I3 भी I2 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है, I1 भी आ रहा है। इसका मतलब है I2 I2 I3 प्लस I3 इज इक्वल टू, इससे अवे क्या जा रहा है, ये I1 इससे दूर जा रहा है। यस सर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ऊपर वाले नोड की बात करूं तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, क्योंकि I1 इस नोड की तरफ जा रहा है और I2 और I3 इस नोड से अवे जा रहे हैं। अगर नीचे वाले लूप नोड के ऊपर मैं किरचॉफ रूल अप्लाई करूं तो I2 प्लस I3, क्योंकि इस नोड की तरफ I2 भी इस नोड की तरफ आ रहा है और I3 भी इस नोड की तरफ आ रहा है, वो इक्वल किसके होगा, I1 के, क्योंकि I1 इस नोड से अवे जा रहा है। जी सर। समझ आई? यस सर। ये वही है कि किरचॉफ करंट लॉ है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। ठीक है, ये ऊपर किरचॉफ का पूरा नाम लिखा है, उसने 1848 के अंदर ये पेपर पब्लिश किया था, जिसके अंदर उसने अपने ये दोनों लॉ दिए थे। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ भी हमने पढ़ लिया है, वो ये अगर नीचे वाली दोबारा ऐसा इस नोड के ऊपर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करो तो क्या बनेगा, I1 और I3 करंट नोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब है I1 प्लस I3 इज इक्वल टू, बच्चे इसके ऊपर करंट KCL रूल अप्लाई करो। किरचॉफ करंट लॉ को सिंपली KCL बोलते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को KVL बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं KCL की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या आएगी बच्चे, I is equal to I1 is equal to I1 I2 I3। क्या I1 I1 plus I3 is equal to I2। जी हाँ, I1 और I3 इस नोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं और I2 नोड से अवे फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब अगर इस नोड के ऊपर मैं किरचॉफ वोल्टेज अप्लाई करूं, सॉरी किरचॉफ KCL रूल अप्लाई करूं, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करूं, तो इसकी इक्वेशन बनेगी I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। ठीक है, सिमिलरली आगे उसने ना कुछ नोटेशन बताई है, वो कहता है कि नोड की जो तरफ करंट फ्लो कर रहे हैं उनको आप पॉजिटिव लेते हैं और नोड से जो अवे करंट फ्लो कर रहे हैं उनको आप नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, या आप उल्टा भी कर सकते हैं कि जो नोड की तरफ करंट फ्लो कर रहे हैं उनको नेगेटिव ले रहे हैं और जो नोड से अवे फ्लो कर रहे हैं उनको पॉजिटिव ले रहे हैं। ये नीचे वाली लाइनों के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये आपने असम्पशन अपनी मर्जी से करनी है, जो मर्जी आप कर सकते हैं। दोनों नोटेशन के साथ उसने क्या किया है कि वो आपको इक्वेशन लिख के दी है। अगर तो आप देखें करंट एंटरिंग द नोड पॉजिटिव और करंट लीविंग द नोड क्या करें, नेगेटिव। वो कह रहा है कि अगर नोड की तरफ जो करंट एंटर कर रहे हैं उनको पॉजिटिव लाए और जो लीव कर रहे हैं उनको नेगेटिव ले, तो क्या आएगा, I1 प्लस माइनस I2 क्यों लगाया, क्योंकि वो नोड से अवे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये वो ऊपर वाली इक्वेशन से है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। ठीक है, और I2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जैसे मतलब एक इक्वेशन को देना, तो ये अगर इज इक्वल टू का दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा। हाँ अगर I2 को दूसरी साइड पे लेके जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो ऊपर वाली इक्वेशन जो हम बना रहे थे वही बन जाएगी। मतलब ये एक सिंपल इक्वेशन को मैनिपुलेट करने के तरीके हैं। यस ठीक है, अब देखें इसके वो उसने रियल इम्प्लीमेंटेशन भी की है। अगर इसके ऊपर आप KVL रूल लगाए तो KCL रूल लगाए तो क्या आएगा, जो करंट फ्लो कर रहा है नोड की तरफ और जो करंट फ्लो कर रहा है अवे, तो इसका मतलब है I1 की वैल्यू क्या है, -1, I2 की वैल्यू क्या है, 2 और I3, इसका मतलब है -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही है ना, क्योंकि इस करंट को और इस करंट को मैं ऐड कर दूंगा, वो किसके इक्वल है, ये जो इधर अवे फ्रॉम जा रहा है। ठीक है, 2A के, और ए उसका एम्पेयर है ना, तो इसका मतलब है -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। ऐसे ही ना, ऐसे इसको KCL रूल बोलते हैं। KCL रूल की समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा, ये वाला कल पढ़ ले। ये KCL रूल की प्रैक्टिस है, कोई मसला नहीं है, कल पढ़ लेना। अब देखें इस नोड के ऊपर जो नीचे वाली
फिगर है। 50 मिनट में Yes, बच्चे sir. बात कर लेना। इस नोड के ऊपर आप केसीएल अप्लाई करें, क्या आएगा? इसका मतलब इस नोड से करंट I1 ही इसकी तरफ फ्लो कर रहा था और करंट I1 ही से अवे फ्लो कर रहा था, ऐसे ही है ना? जी सर। जैसा कि नोड 3 लिखा है, ये वाला नोड 3 के ऊपर क्या है? नोड 3 की तरफ कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I3. I3। और नोड 3 से अवे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? इसका मतलब एक ही करंट है और कोई और रास्ता भी नहीं है, तो इसका मतलब जो करंट I3 आ रहा है I3 ही इधर जाएगा। Yes. इसको क्या बोलते हैं? ये मतलब कि केसीएल रूल को समझने के लिए मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखे, उसने नोड 1 की अलग से लिखी है, नोड 2 की अलग से लिखी है, नोड 3 की अलग से लिखी है, नोड 4 की अलग से लिखी है। अच्छा जी, इस नोड 4 की बात करें तो नोड 4 की तरफ कौन सा करंट आ रहा है? ये नीचे लिखा है, इसके एम्पलीफाई करके बताया। I2 नोड 4 की तरफ आ रहा है, I3 I3 भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि I1 उससे अवे जा रहा है। तो ये इसकी केसीएल की इक्वेशन लिखी है। बच्चे ये इक्वेशन कैसे लिखी है, समझ आ गई ना? Yes, sir. yes sir इसका मतलब है कि सर इसका मतलब है कि ऊपर वाले सर्किट के अंदर से आप कोई भी नोड सेलेक्ट करें और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस के लिए ना केसीएल रूल अप्लाई करके। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर इतनी कॉम्प्लेक्स डायग्राम समझना मुश्किल है, कोई सिंपल डायग्राम समझाए ना। ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम है बच्चे, मेरी Yes, sir, बात नहीं सुने, तो ये complete मेरी बच्चे बात सुने। नहीं। ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वाली सही है। तो ये पूरी एक डायग्राम में से एक तो हिस्सा है क्या? किसी कॉम्प्लेक्स डायग्राम का ये छोटा सा एक हिस्सा है जिसके अंदर 3 रेजिस्टर आपस में आके कनेक्ट हो रहे हैं। सिमिलरली ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। और ये जो है ना, अब देखे, ये जो नोड 2 की बात कर रहा हूँ, किसकी? नोड 2। तो ये वाली देखें, तो ये तो ऊपर वाली नहीं बन गई, ये वाली एग्जांपल है, ये वाली। इसलिए अलग-अलग करके लिखा हुआ है सब। हाँ हाँ, अलग अलग करके लिखा, एक एक नोड को उसने एक्सप्लेन किया। Yes, आप sir. अपना टाइम निकालना इसको पढ़ना, ठीक है। अब देखिए नोड 2 के लिए, नोड 2 ये है, ठीक है। नोड 2 के ऊपर 3 ये स्लाइड्स आपने सेंड भी की। वो बच्चे आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया है? सुबह जब मैंने रोजा रखा था तो रोजा रखते साथ ही मैंने 25 स्लाइड्स आपको सेंड काटी थी, अपने ग्रुप के अंदर चेक करें, सारे ग्रुप के अंदर Yes, सेंड। sir. अगर आपने ग्रुप नहीं चेक किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। स्लाइड ऑलरेडी, अगर किसी को फिर भी नहीं मिलती तो मुझे टेक्स्ट करना, मैं इंडिविजुअल सेंड कर दूंगा। सर ठीक है जी। आपने केसीएल तक आपने ना, अब केवीएल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आपने केसीएल तक ना इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह। ठीक है। और एक छोटी सी, हाँ हाँ बच्चे पूछे। सर जी आप कुछ न्यूमेरिकल हमें भेज दें ताकि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ठीक है, न्यूमेरिकल भेज दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। सर अटेंडेंस के लिए ये है कि अपने सीआर हजरात है ना, वो मुझे अपने ये ना सेक्शन के बच्चों के नाम एक ही मैसेज के अंदर लिख के सेंड करते। ये नहीं कि एक स्टूडेंट आ रहा है 5117 511 करके लिखते, एक टेक्स्ट अलग अलग आ रहे हैं, एक ही मतलब बाहर लिखे ना अपने नाम। सर शाम तक चल रहे होते। ठीक है। अब 1 मिनट से कम रह गया, अगर किसी ने एग्जिट करना है तो कर सकता है। अगर किसी को कुछ मसले मसाइल है तो मुझे बता दे, मैं दोबारा सेशन डिलीट कर दूँ तो मसले मसाइल। तो ये जो पेपर होगा थ्योरेटिकल होगा या न्यूमेरिकल तौर पे होगा? थ्योरेटिकल भी होगा और ज्यादातर न्यूमेरिकल होगा। इस तरह के आपको कोई सर्किट गिवन होगा, आपने उसकी पावर निकालनी होगी, करंट की वैल्यू निकालनी होगी, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी होगी, बस दैट्स ऑल। प्रोग्रामिंग की तरह ये इसका छोटा सा ही होता है, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसके आपको करते करते ही शाम हो जाए, मतलब 2-4 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है अगर आपको फार्मूले आते हैं। और रही बात फार्मूला की, वो मैं आपको पेपर के अंदर एक शीट के ऊपर लिख के दे दूंगा, ये आपके फार्मूले, क्योंकि फार्मूले मैं याद नहीं करवाता। थैंक यू सर। आपको फार्मूले